Good morning everyone. It's our math class. Okay? आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.5. आज का हम लोग टॉपिक क्या है? कौन सा एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे? 9.5. चलिए एक्सरसाइज 9.5. ओके, आज हम लोग कौन सा एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे? 9.5. 9.5 में आज हम लोग पढ़ेंगे शेप के बारे में. किस चीज के बारे में? शेप के बारे में. किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? शेप के बारे में. शेप तो अलग अलग तरह के होते हैं. शेप क्या होते हैं? अलग अलग तरह के. जैसे कि ये बोर्ड कौन से शेप में है? कौन से शेप में है? तो ये स्क्वायर का शेप में है. किस चीज का शेप में है? स्क्वायर का शेप में है. तो शेप में कितने कॉर्नर होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने साइडर होते हैं, ये हम लोग आज जानेंगे. ओके, कौन से शेप में कितने कॉर्नर होते हैं और कौन से शेप में कितने साइडर होते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से. कौन से? ट्रायंगल. कौन से शेप में स्टार्ट कर रहे हैं? ट्रायंगल. फर्स्ट हमारा जो होगा कौन सा शेप? ट्रायंगल. तो ट्रायंगल देखिए ये क्या है? 3 भुजाओं से घिरा हुआ. कितने भुजाओं से घिरा हुआ है? 3 भुजाओं से. तो इनका जो है कितना भुजा से घिरा? इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज. इसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज. तो देखिए इसके कितने साइडर हैं? कितने? 3. कितने साइडर हैं? 1 2 3. और इनके कॉर्नर कितने हैं? कोने कितने हैं? 1 2 3. ट्रायंगल के साइडर कॉर्नर दोनों इक्वल होता है. क्या होता है? इक्वल. मतलब कि दोनों 3 ही होते हैं. कॉर्नर भी कितने होते हैं? 3. और साइडर भी 3 ही होते हैं. तो इस तरह से आप लोग पॉइंट बना करके लिखेंगे. ए ट्रायंगल has 3 sider. Three sides. It has 3 corners. It has 3 corner. इनके कितने होते हैं? साइड कितने होते हैं? साइड कितने होते हैं? 3. और कॉर्नर भी 3 ही होते हैं. अभी आप लोगों को बताया कि कितने भुजाओं से घिरे हुए हैं? 3. और ये भी ध्यान रखिएगा जो इसका जो साइडर जो होता है इक्वल नहीं होता, मतलब बराबर नहीं होता है. जैसे स्क्वायर में जो साइडर जो होता है वो क्या होता है? वो इक्वल होता है. लेकिन इसका जो साइडर जो है, ये दोनों साइडर जो है इक्वल होगा, लेकिन नीचे का जो साइडर होगा वो इक्वल नहीं होगा. ओके, इसका भी पॉइंट एक बनाकर लिख लेंगे. इट्स साइड मेनी और many not be equal. Not equal. इन ट्रायंगल के जो साइडर जो होते हैं many होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं. जैसे 1 2 3 होते हैं ना. बट इसका जो साइडर क्या होता है? नॉट इक्वल. मतलब इसका जो भी साइडर जो होते हैं इक्वल नहीं होते हैं, तो बराबर नहीं होते हैं. तो ट्रायंगल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? त्रिभुज. क्या बोलते हैं? त्रिभुज. पहले ट्रायंगल का मायने क्या करेंगे? TRIANGLE.
TRIANGLE, ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। ये किस चीज का शेप है? त्रिभुज का शेप है, ट्रायंगल का शेप है। अब हम बताएंगे कि 2 एग्जांपल जो ट्रायंगल शेप में होता है। जैसे कि घर पे बनता है पराठा, तो पराठा कैसा बनता है? कौन से शेप में बनता है? ट्रायंगल के शेप में। और आप लोग खाए होंगे समोसा। क्या? समोसा। तो वो भी कौन से शेप में होता है? ट्रायंगल के शेप में। पिज्जा का जो स्लाइस होता है, जो एक हिस्सा होता है, एक कोना, उसका जो पिज्जा का जो स्लाइस कौन से शेप में होता है? ट्रायंगल के शेप में होता है। कौन से शेप में? ट्रायंगल के शेप में होता है। और बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो ट्रायंगल के शेप में होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हो गया ट्रायंगल। सेकंड रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो कॉर्नर कितने हैं? 4 हैं। कितने? 4। जो कोना जो है कितने हैं? 4 है। कॉर्नर भी 4 है और साइडर भी 4 ही है। जो साइड जो है वो साइडर जो क्या है? जो साइड है वो 4 ही है, बट इक्वल नहीं है। अपोजिट साइड मतलब जस्ट इसका जो साइड का अपोजिट है, यहाँ क्या है? इट अपोजिट साइड आर इक्वल। इसका जो अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। जैसे इस साइड का जो अपोजिट है इस साइड, तो ये जो है क्या है? दोनों का इक्वल साइज है। क्या है? इसका जो साइज है इक्वल है। अब इस साइड का अपोजिट, इस साइड का अपोजिट इस साइड है, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। दोनों का साइज क्या है? इक्वल है। तो यहाँ बोला जा रहा है इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल। इसका अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, और इसके कॉर्नर कितने होते हैं? 4, और इसके साइडर कितने होते हैं? 4। इनके साइडर और कॉर्नर दोनों ही 4 होते हैं। जिस तरह से ट्रायंगल में कॉर्नर और साइडर 3 होते हैं दोनों, उसी तरह से रेक्टेंगल में भी कॉर्नर और साइडर दोनों ही सेम होते हैं, मतलब कि 4 ही होते हैं। लेकिन इसका जो साइडर जो होते हैं एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरा, तो हो चुका है तीसरा। 3 है स्क्वायर। शेप अच्छा से नहीं बना।
चलो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे स्क्वायर के बारे में। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या हम लोग जाने थे इसे, इसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में और रेक्टेंगल के बारे में। अब हम लोग जानेंगे स्क्वायर के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। ओके, तो इसका जो है, इसका कितने साइडर है, इसका भी 4 ही साइडर होंगे। कितने, ए स्क्वायर हैज 4 साइडर, और इसका कॉर्नर भी जो होगा 4 ही होगा। मतलब इसका जो रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो साइडर और कॉर्नर दोनों ही सेम होगा। क्या होगा, दोनों का भी साइडर कितने हैं, 4 है, और इसका भी स्क्वायर का भी 4 ही है। ए स्क्वायर हैज 4 साइडर, all of its side are equal in length and corner no। यहाँ पे and no corners, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका जो है लेंथ जो है साइडर का, इसका क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल, तो बराबर है। इसका क्या है, इसका जो साइडर है, यहाँ पे क्या बोला था, इसका अपोजिट है जो इक्वल है। बट इसका अपोजिट हो या इस साइड का हो या इस साइड, कोई भी साइड का हो, ये सारा जो है इक्वल है, मतलब बराबर है। इट हैज 4 कॉर्नर, इसके कॉर्नर कितने हैं, 4। ओके, A square has 4 siders. All of its sides are equal length. इसका जो लेंथ है, इसका इक्वल है। इसका लेंथ क्या है, इक्वल है, और इसका साइडर भी सेम है, और इसका कॉर्नर भी सेम है। कॉर्नर कितने हैं, 4, और साइडर कितने हैं, 4। दोनों ही इक्वल है, और इसका जो लेंथ भी क्या है, इसका जो भी चौड़ाई लंबाई ये सब है, सेम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्कल, आगे बढ़ते हैं। सर्कल, सर्कल मीन्स क्या होता है, गोलाकार। क्या होता है, गोलाकार। सर्कल मीन्स गोलाकार। तो अब हमारा जो नंबर 4 है वो क्या है, कौन सा शेप है, गोलाकार। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें कॉर्नर है, नो, कॉर्नर नहीं है, ना ही साइडर है और ना ही कॉर्नर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक भी कॉर्नर नहीं मिलेगा, तो इसका भी पॉइंट लिख लेंगे। A circle has no side and no corner। यहाँ देखिए, इसका पॉइंट इस तरह से नोट करेंगे आप लोग। ए सर्कल हैज नो साइडर एंड नो कॉर्नर। ये क्या होता है, गोलाकार होता है। तो सर्कल का शेप में क्या होता है, कॉइंस। क्या होता है, कॉइंस, जो सिक्का हम लोग बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं उसे, सिक्का। इसको हिंदी में कॉइंस को बोला ही जाता है सिक्का। तो ये जो है सर्कल का शेप में कॉइंस हो गया, और रोटी हो गया, और जो व्हील्स होता है, जो हम लोग जिससे यात्रा करते हैं गाड़ी, जैसे कि ऑटो का व्हील्स हो गया। तो जितने भी ट्रैवलिंग में हम लोग ट्रांसपोर्ट है, सबका जो व्हील्स होता है कैसा होता है, सर्कल का शेप में। कैसा होता है, सर्कल का शेप में होता है। जो पहिया जिसे हम लोग बोलते हैं वो कौन सा शेप में होता है, सर्कल का शेप में होता है। ओके, तो सर्कल का नो कॉर्नर नो साइडर। सर्कल का क्या है, नो कॉर्नर नो साइडर। और यहाँ बताइएगा, यहाँ जो है ये स्क्वायर का शेप में क्या क्या है। जैसे स्क्वायर का शेप में बताइए, यहाँ पे स्क्वायर का शेप में क्या हो जाएगा, वो लीडो का जो कॉइन होता है, जो
रेक्टेंगल के शेप में। कौन से शेप में? स्क्वायर के शेप में। और क्या क्या हो सकता है? बोर्ड, कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड का भी साइड क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। कैरम बोर्ड। तो इस तरह से आप लोग घर पे सोचेंगे और उसका नाम लिखेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड रेक्टेंगल और थर्ड स्क्वायर और फोर्थ सर्कल। अब आते हैं फिफ्थ में ओवल। क्या? ओवल, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाकार। क्या बोलते हैं? अंडाकार। ये कौन से आकार में होता है? अंडे के आकार में होता है, एग के आकार में होता है। ओवल क्या होता है? अंडे के आकार में होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? अंडाकार। यहाँ बोला जाता है एन ओवल हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर। ये भी जस्ट सर्कल के तरह ही होता है, लेकिन इसका शेप जो क्या होता है? गोल प्रॉपर नहीं होता है। ये क्या होता है? थोड़ा सा लंबा टाइप होता है, मतलब कि इस तरह से होता है। ओके, तो एन ओवल हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर। इसका ना ही कॉर्नर होता है ना ही साइडर होता है। तो ये इसका जो पॉइंट है, इसका पॉइंट दोनों का, ओवल और सर्कल का, दोनों का सेम ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। A triangle has three sides. A triangle has three sides. It has three corner. Triangle के कितने साइड हैं? 3, और इसके कॉर्नर कितने हैं? 3. Its side many are not be equal. इसका जो साइड जो होता है बहुत सारे हैं, जैसे 1 2 3 है ना, बट इसका साइड जो है, इसका लेंथ जो है इक्वल नहीं है। ओके, इसका साइड जो है 3 ही है, इसका कॉर्नर भी 3 है, बट इसका लेंथ क्या है? इक्वल नहीं है। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये क्या है? रेक्टेंगल। ए रेक्टेंगल हैज 4 साइड। रेक्टेंगल के कितने साइड हैं? 4. इट अपोजिट साइड आर इक्वल। इसका जो अपोजिट साइड है, उल्टा जो साइड है, वो क्या है? इक्वल है, मतलब बराबर है। लेकिन इसका अगर हम 4 साइड की बराबर बात करें तो चारों जो साइड है इक्वल नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट वाला जो साइड है वही इक्वल है। इसका लेंथ किसका लेंथ इक्वल है? अपोजिट साइड का। इट हैज 4 कॉर्नर। इसके कॉर्नर भी कितने हैं? 4 है, और साइडर भी 4 है। आगे बढ़ते हैं स्क्वायर की ओर। ए स्क्वायर हैज 4 साइड। ए स्क्वायर हैज 4 साइड। ऑल ऑफ इट्स साइड आर इक्वल इन लेंथ। इसका जो साइड कितने हैं? 4 है, और इसका कॉर्नर भी कितने हैं? इट हैज 4 कॉर्नर। इसके कॉर्नर भी 4 है और साइडर भी 4 है, बट इसका जो लेंथ है, जो इसका जो साइडर का जो लेंथ है, क्या है? इक्वल है, मतलब बराबर है। लेंथ मतलब जो इसका लंबाई, जो चौड़ाई जो है, जो स्क्वायर का जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं सर्कल। सर्कल हैज नो साइड। सर्कल का कोई भी साइड नहीं होता है, एंड नो कॉर्नर। इसका कॉर्नर भी नहीं होता है। नेक्स्ट है एन ओवल हैज नो साइड एंड नो कॉर्नर। ओवल का भी जो अंडाकार शेप में होता है, इसका भी कोई इसका कोई भी आकार नहीं होता है, इसका कोई भी साइडर और कॉर्नर नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे, और इसको पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग घर पे इसे नोट करके और इसे पॉइंट का याद इसको रिमेंबर करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। और 9.5 आप लोग का एक्सरसाइज जो है होमवर्क रहेगा। ओके, जो भी शेप है उसको आप लोग
ड्रा करके और उसका नेम लिखेंगे। इसमें एक्सरसाइज 9.5 जो है उसका शेप को ड्रा करना है और उसका नेम नीचे लिखना है। जो रुपीस का कॉइंस जो होता है, जो पैसे का जो हम लोग किसी भी सामान लेने के लिए किसी दुकान पर जब जाते हैं तो क्या देते हैं, कॉइंस देते हैं, नोट देते हैं। तो कॉइंस जो होता है वो कौन से शेप में होता है, सर्कल का शेप में। और जो नोट देते हैं हम लोग दुकानदार को, जो दुकान में जब जाते हैं कोई वस्तु ले ले तो दुकानदार को हम नोट या सिक्का देते हैं। तो नोट होता है वो कौन से शेप में होता है, रेक्टेंगल के शेप में। किस शेप में, रेक्टेंगल। उसका जो अपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है ना। उसका कॉर्नर भी 4 होता है। नोट का कॉर्नर जो क्या होता है, इक्वल होता है। और उसका जो साइडर जो क्या होता है वो भी इक्वल होता है, लेकिन जस्ट अपोजिट का इक्वल होता है। ओके, तो नोट कौन से शेप में होता है, रेक्टेंगल का शेप में। और कॉइंस कौन से शेप में होता है, सर्कल का शेप में। और ये बुक जो है ये कौन से शेप में है, ये भी रेक्टेंगल के शेप में। कौन से शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में है। ओके, ब्लैक बोर्ड ये भी रेक्टेंगल के शेप में है। ओके, जो डैश होते हैं, जो लीडो के डैश होते हैं वो भी कौन से शेप में होते हैं, स्क्वायर के शेप में होते हैं। कौन से शेप में, स्क्वायर के शेप में होते हैं। तो ये आप लोग कंप्लीट करके आएंगे। 9.5 आप लोग का होमवर्क रहा कि आप लोग का। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं